नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में प्रज्ञान सागर क्षुल्लक महाराज जी हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो है चतुर्मास में जो लोगों को प्रेरणा दी है, घर घर में जाकर के जो मानवता का संदेश दिया है, ऐसे महान पुरुष के बीच में आज हम आपके साथ में हैं और बातचीत करेंगे प्रज्ञान सागर महाराज जी से कि क्या क्या जो है, जो लोगों के घरों में जो दीप जलाए हैं, जो लोगों को उत्साह दिया है, लोगों को रोशनी दिखाने का काम किया है। सीधे चलते हैं और बातचीत करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो है दशहरा गया है, दशहरे पर जो है जिस तरीके से रावण को जलाया गया, तो उस रावण के जलाने से लोगों को क्या संदेश जाता है? क्योंकि रावण को एक महान पुरुष भी कहा गया है, तो कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? जी बिल्कुल। दशहरे में दशहरे का सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र उपदेश था कि बुराई का दहन करना। रावण ने बुरा कर्म किया, वैसे तो वो महान ज्ञानी था और उसके समान तपस्वी, भक्त और ज्ञानी पुरुष उस समय कोई भी नहीं था। लेकिन बस थोड़ी-सी उसमें किंचित बुराई आ गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। और उस बुराई को दहन करने का उपदेश हमें दशहरे में मिलता है। लेकिन दशहरा जलाने से पहले एक बार हम जब दूसरे की बुराई को दहन कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें अपने आँचल में भी देखना चाहिए कि आखिर हम कैसे हैं और हमारे अंदर क्या है। मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि लोक में प्रचलित है कि रावण के कितने सर थे? 10 सर थे। बिल्कुल सही, आप सभी को पता है कि रावण के 10 सर थे और जब 10 सिर हैं तो आँखें कितनी होंगी? 20 उनकी 20 हो गई जी। 20 आँखें होंगी। अब मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगा कि उस रावण ने 10 सर होने के बाद, 20 आँखें होने के बाद अपने पूरे जीवन काल में मात्र और मात्र एक गलती की, कि सीता को बुरी दृष्टि से देखा और उसका अपहरण कर लिया। अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जब आप अपने घर से ऑफ़िस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, दुकान जाते हैं, अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, पार्क भी जाते हैं, फिर आप अपना एनालाइज़ कीजिए कि आपके पास 1 सर है, 2 आँखें हैं। अब आप कितनी बार अपनी आँखों को अपवित्र कर लेते हैं? जी। आप कितनी बार अपने मन को अपवित्र कर लेते हैं? आप कितनी बार अपने विचारों को अपवित्र कर लेते हैं? आप एक बार विचार कीजिए। अगर आप वास्तविकता में इस चीज़ को अच्छी तरीके से सोचते समझते हैं ना, तो आप वास्तविकता में अपने आप को आईने में देखने लायक भी नहीं समझेंगे। और होता क्या है कि बस हम रावण को इतना बुरा मानते हैं और उसको दहन करने के लिए कितना ज़ोर-शोर से अ, प्रचार भी किया जाता प्रचार है। किया जाता है और गलत तरीके से कितना उसको दर्शाया जाता है। उससे ज़्यादा गलत तो हम स्वयं हैं। एक बार अपनी तरफ भी तो देखिए, हम उसके लिए कितना वायु प्रदूषण करते हैं, कितना अग्नि प्रदूषण करते हैं, कितने सारे जीवों की हिंसा करते हैं, कितने सारे धन का अपव्यय करते हैं। अब आप देखिए, वही व्यय यदि विकलांग हॉस्पिटल में जाए, वही व्यय अगर योग्य बच्चों की शिक्षार्थ जाएँ, यदि वही व्यय किसी धर्मार्थ औषधालय में जाए या फिर हॉस्पिटल में जाए, उससे कितना ज़्यादा हमारे देश में तरक्की होगी। लेकिन नहीं, हम विदेशों से भी पटाखे मँगाते हैं, विदेश से भी आतिशबाज़ी का सामान मँगाते हैं और उसको कितने बुरे तरीके से अपने भारत देश को, अपनी संस्कृति को बुरे तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो महानुभावों, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ मात्र यही उपदेश है, जो दशहरा मनाया जाता है, वह दशहरा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें बुराई के दहन का उपदेश देता है, ना कि रावण के दहन का उपदेश देता है। तो महाराज जी, जिस समय जब आतिशबाजी की जाती है, जब दहन होता है तो आतिशबाजी बहुत ज़्यादा की जाती है, उससे प्रदूषण भी फैलता है, बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलती हैं। कहाँ तक वो सही है? क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुछ बताइए। मैं वही कह रहा था, बिल्कुल गलत है। आतिशबाज़ी यानी कि खुशी। हमारे पूर्व समय में आतिशबाज़ी का कोई भी साधन नहीं था और ना ही कोई ऐसे उपक्रम किए जाते थे। बस खुशी होती थी, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे और आनंद नृत्य किया जाता था, गीत आदि गाए जाते थे और भक्ति भाव में, भगवान की भक्ति में लीन हुआ जाता था। लेकिन उसी को बस ये भौतिकता की चकाचौंध ने और पाश्चात्य संस्कृति की देखा-सीखी हम लोगों ने आतिशबाज़ी करना शुरू कर दिया। आप आज से 50, 60, 70 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज, जो हमारे दादी-दादा या फिर बाबा-बाबूजी हैं,
उनसे एक बार पूछ के देखो, बाबा जी जब आपके यहाँ रावण जलता था तब आतिशबाज़ी होती थी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो ये जो हमारा पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है, ये अंधानुकरण है। तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि दशहरे का सिर्फ़ और सिर्फ़ उद्देश्य मात्र बुराई का दहन है और ना कि दूसरे की बुराई का। स्वयं के अंदर जो बुराइयाँ पनप रही हैं और हमारे मानव रूप में दानव को विकसित कर रही हैं, उस बुराई को दहन करने के लिए एक इस दशहरे का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम त्योहार रचा गया है। तो जिस उद्देश्य से इस त्योहार को रचा गया है, हमें उस उद्देश्य के हेतु ही इसको मनाना चाहिए और अन्यथा जो भी हम करते हैं गलत है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो सांस्कृतिक दृष्टि से और हमारी शारीरिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से सर्वथा गलत है। तो हमें इसमें सुधार करना चाहिए। महाराज जी, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, जैसा कि चतुर्मास है, आप ये करनाल में जब आपका आगमन हुआ तो आपने घर घर में जा कर के जो है एक संदेश दिया, दीप जलाया, नई रोशनी दी, जैन समाज में एक नई प्रेरणा दी। तो ये जो आपके द्वारा जो किया गया कृतार्थ जो कार्य किया गया, तो ये मानवता के समाज को किस तरीके का दर्पण दिखाता है? देखिए, ये हमारा शुरू से होते आया है और अगर हमारे कोई बच्चे भी होते हैं, तो जब तक अगर माता-पिता उनके सामने डंडा लेके नहीं बैठे, तब तक बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। इसी तरीके का हमारा धर्म भी होता है, जब तक धर्मगुरु का सानिध्य नहीं मिलता है, तब तक भक्त भगवान की भक्ति में लीन नहीं होता है। और ये जो वर्षा के 4 महीने होते हैं, इसको हम लोग वर्षा योग अर्थात चतुर्मास कहते हैं। जिस समय में वर्षा होती है और उस वर्षा के कारण छोटे-मोटे जीव जंतुओं की बहुत उत्पत्ति हो जाती है, तो उनके बचाने के लिए हमारे माध्यम से उनकी हिंसा ना हो जाए, इसके लिए हमारे जैन धर्म में चतुर्मास का और जैन धर्म में नहीं सनातनी में आप देखिए, हमारे रामचंद्र जी जब वनवास में गए थे, तो वो 4-4 महीने हर जगह रुके थे, क्योंकि बरसात में वो भी नहीं चलते थे। तो ये तो हमारे सभी जगह, सभी धर्मों में 4 महीने में क्योंकि अति अधिक हिंसा होती है, तो उसके बचाने के लिए 4 महीने में एक स्थान पर रुकने का उपदेश मिलता है। तो ये चतुर्मास एक धर्म की गंगा बहाने का बहुत अच्छा साधन है। जब साधु भगवंत यहाँ पर आते हैं और 4 महीने एक जगह रुक कर सभी भक्तों को धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म की प्रेरणा देते हैं, तो फिर सबके अंदर एक उत्साह, उमंग और एक भक्ति की लहर उठ जाती है और उसके फलस्वरूप सभी लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं। आप सभी देखिए ये करनाल नगर वही है जहाँ पर हमारे दिगंबरी मंदिर में बहुत कम भक्ति का माहौल छाया रहता था, लेकिन अब आज आप देख सकते हैं सवेरे प्रातः काल से लेके शाम को बिल्कुल 7-8 बजे तक यहाँ पर रौनक लगी रहती है। कोई ना कोई कभी ना कभी आया जाया आया रही रहता है। तो यह सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी धर्म के उपदेश का और गुरु के सानिध्य का ही महात्म्य है और यहाँ के समाज भी बहुत ही उत्साहित थी। चतुर्मास से पूर्व भी यह समाज कई बार हमारे पास आई थी, बहुत अच्छे तरीके से निवेदन किया था और जैसा निवेदन किया था, उस उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर भक्ति और आराधना की। उसके फलस्वरूप ही आप देखिए वर्षा युग में 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद समाज बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, थक जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमारा 10 लक्षण पर्व समाप्त हुआ, अलग-अलग कार्यक्रम और हो गए और ऐसे कार्यक्रम हुए जिससे आप प्रातः काल देखिए 7:30 से 8:30 बजे तक बिल्कुल प्रत्येक घर में नमोकार मंत्र का पाठ चल रहा है और इतना उत्साह, उमंग और आनंददायक स्थिति हो जाती है और आप देखिए उसी बीच में सभी भक्त लोग ऐसे भगवान का नाम लेते हुए झूमते हैं, गाते हैं और भगवत भक्ति में बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं। भक्त और भगवान के बीच का जो गैप है उसको बिल्कुल समाप्त करके भगवान में लीन होने का दृश्य बहुत ही आनंदप्रद होता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु के सानिध्य का और गुरु के उपदेश का ही फल होता है और जो आज आप सभी लोग देख रहे हैं। महाराज जी, मैं एक भी और भी चीज़ जानूँगा कि जब से आप चतुर्मास में यहाँ पर आए, दिगंबर जैन मंदिर के अंदर जो है, जहाँ पर एक पहचान नहीं थी, लेकिन आपके आगमन के बाद में इस मंदिर का बहुत ही बढ़िया निर्माण भी हुआ, बहुत चीज़ें यादगार बनी। आपने जो लोगों को ज़हन में जो लोगों के अंदर एक प्रेरणा दी, संदेश दिया, मानवता दी, तो उस प्रेरणा से समाज को और क्या संदेश दे सकते हैं कि देखिए, आने वाले समय में और भी लोग जो है आपको याद करें? बिल्कुल संदेश तो यही है, ये जो एक धर्म की राह है, ये जो धर्म का पथ है, इसको जब तक हम पकड़े रहेंगे,
तभी तक हमारा अस्तित्व है। और अगर हमने जैसे ही इसको छोड़ दिया, हमारा अस्तित्व भी समाप्त है। आप देखिए अभी हमारे जो अभी कुछ देर पहले ही इन्होंने कहा था दशहरे, जब तक रावण ने धर्म के छोर को पकड़े रहा, तब तक उसका कोई बाल वाँका नहीं कर सका। जी। और जैसे ही उसने धर्म के छोर को छोड़ा और वैसे ही वह नरक में चला गया, उसके वध करने के लिए वनवासी भी समर्थ हो गए, है ना? तो बस यही है कि मैं सभी करनाल वासियों से और सभी भक्तों से यही कहूँगा कि जीवन में सिर्फ़ सारभूत यही है, संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और स्त्री पापी के भी होए। तो महानुभावों, आज हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वह चीज़ हमारी नहीं है और ना ही हमें कुछ दे सकती है। और जिस चीज़ को हम भूले बिसरे बैठे हैं वही हमारी चीज़ है और वही हमारे साथ जानी है। आज आप सभी लोग देखते होंगे कि हम अपने बच्चों को देने के लिए इतना धन पैसा कमा रहे हैं, इतनी अच्छी कोठी बंगले आदि बना रहे हैं और आप उनको दे के भी जा रहे हैं। लेकिन आप कभी अपने बच्चों से अपने लिए थैंक्स कहलवा सकते हैं? जी। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा भी कह देगा ये तो तुम्हारा कर्तव्य था। अपना कर्तव्य था। इसीलिए तो तुमने दिया, आपने कौन-सा मुझे बहुत कुछ दिया। मतलब कि आप उनको करोड़ रुपए की संपदा देकर भी यही सुनने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ अगर आपने अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दिए, धर्म गुरुओं से जोड़ा और उनके जीवन में एक अच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास किया, तो वो हर जगह थैंक्स कहेगा आपको। हम लोग भी मंदिर आते हैं तो सर्वप्रथम जब मंदिर आते हैं कोई भी बच्चे तो अपने मम्मी-पापा को जय जिनेत बोलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आदि-आदि। तो महानुभावों यही वह तरीका है जिससे हम अपने बच्चों का बहुत इस जन्म में भी उपकार कर सकते हैं और आगामी जन्म में भी उपकार कर सकते हैं क्योंकि यही धर्म उनके साथ आगे-आगे जाएगा। तो मैं आप सभी से कहूँगा अपने जीवन में भी सुधार लाएँ और अपने बच्चों के पर जीवन में भी मैं एक चीज़ सुधार और भी लाने का जानना प्रयास चाहूँगा कि कीजिए। दीपावली आ रही है, दीपावली को क्यों ज़्यादा मनाया जाए और जैन समाज में दीपावली का क्या महत्व है? थोड़ा उस पे भी बिल्कुल प्रकाश सही डालेंगे? बात है आपकी। जैसे कि हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि दीपावली के दिन राम अयोध्या में आए थे और हमारे जैन धर्म में यह बताया गया है कि भगवान महावीर स्वामी दीपावली के दिन प्रातः काल मोक्ष वैकुंठ पधारे थे। उसके ही हर्ष और उल्लास खुशी के कारण सभी पावापुर वासियों ने और सभी भारतवासियों ने, सभी विश्व भर में आर्यखंड के लोगों ने दीपकों के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण को मनाया। उसी के फलस्वरूप यही परंपरा आज तक हमारे यहाँ तक चली आई है। लेकिन अभी कुछ ही वर्षों से इसमें बहुत ही ज़्यादा विकृति आ गई है जो कि आतिशबाज़ी। मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था आतिशबाज़ी बिल्कुल हर तरीके से गलत है। तो आतिशबाज़ी ना ही की जानी चाहिए। हमें दीपकों के माध्यम से अपने हृदय के अंधकार को और अपने बाहरी अंधकार को समाप्त करके एक भगवान की भक्ति रूप से इस दीपावली को मनाना चाहिए। चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जितने भी उत्सव हैं, आप देखिए हमारे भारत के जितने भी उत्सव हैं, जितने भी त्योहार हैं, जी। सभी धर्म से रिलेट करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि फालतू में आपने बना लिया। हमारे जो प्राचीन, अब की मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं ये धार्मिक त्योहार, ये सभी धार्मिकता को लिए हुए हैं। होली देख लीजिए, रक्षाबंधन देख लीजिए और दीपावली देख लीजिए, दशहरा देख लीजिए, इसके पीछे कोई ना कोई धार्मिकता से लिया हुआ बहुत ही अच्छा उपदेश, उद्देश्य रहता है। तो महानुभावों, जिन कारणों से ये हमारे त्योहार मनाए गए हैं, हमें उन्हीं कारणों को लेकर इन त्योहारों को आगे प्रचलित करना चाहिए और जो विकृति आ गई है, हमें वैसे तो हमारा ये भारत अब पढ़ा लिखा और समझदार होने के रास्ते पे चल रहा है और आजकल बच्चे लोग भी थोड़ा-सा कम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे और भाई-बंधु हैं जिनको बहुत शौक है, तो मैं उनसे एक बार कहना चाहूँगा, आप जिन पैसों से ये पटाखे लेते हैं, आप उन्हीं पैसों से एक भूखे बच्चे के पेट भर सकते हैं। म आप जिस पैसे से इन आग लगाने वाली चीज़ों को खरीदते हैं, आप उन्हीं पैसों से एक विकलांग आदमी के, एक अंधे आदमी को आँख दे सकते हैं। आप उन्हीं पैसों से एक भविष्य का निर्माण बनाने वाले बच्चे को पढ़ा सकते हैं, जो हमारा आगे जाके आईएएस आदि कमिश्नर और फिर बहुत से आदि आदि पदों को प्राप्त कर सकता है। तो महानुभावों, मैं आप सभी से कहूँगा पैसों में आग लगाने से अच्छा है
कि किसी का भविष्य बनाएँ और किसी के जीवन में सहयोग देने वाला ऐसा काम करें, जिससे आपको दुआ मिले, आपको शुभकामनाएँ मिलें और आपके जीवन में भी बहुत अच्छा करने का अवसर महाराज प्राप्त जी, हो। चलते-चलते चतुर्मास खत्म हो रहा है, अब आप आगे प्रस्थान करेंगे। कुछ आपकी यादें हैं करनाल के लिए, जो आपकी यादें हैं, उस यादों को कैसे और ताज़ा किया जा सकता है? कैसे आपको और याद किया जा सकता है? क्या और संदेश प्रेरणा का दे कर के जाएँगे आप? देखिए, मेरे चतुर्मास का जो उद्देश्य था, वो तो मैंने शुरुआती पलों में ही संपूर्ण और सफल कर लिया था। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उद्देश्य होता है कि प्रत्येक नवयुवक भगवान के से जुड़े और ये जो भगवान और भक्त का संबंध इतना मज़बूत हो जाए कि इसमें से मेरा वाला जो भाग था वो हट ही जाए जी। और वो मैंने कर लिया था प्रारंभिक दिनों में ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 8-10 बंदे अभिषेक करने आते थे, वही आप देखिए ठंडी में भी, गर्मी में भी, हर समय जब से चतुर्मास शुरू हुआ है, तब से ही अभिषेक करने वालों की, भगवान का नमन करने वालों की जनसंख्या देखिए आप। और रविवार को आप यहाँ कर अगर आके देखेंगे 7:30 से 10 बजे तक का, आप सोचेंगे शायद यहाँ कोई फंक्शन हुआ होगा जैन धर्म का या फिर कोई मेला सा लगा होगा। जी। इतना आनंदप्रद स्थिति हो जाती है, तो मैं तो बस मेरा चतुर्मास करने का उद्देश्य यही था और जो मैंने सफल कर लिया है। और यही चीज़ जब जो भी नवयुवक मंदिर में प्रवेश करेगा और जो कभी आता नहीं था पहले, वो प्रवेश करते ही करते मुझे याद करेगा और मुझे याद करे ना करे मेरे भगवान को याद करेगा और मुझे यही चाहिए कि वो मेरे भगवान से जुड़े और अपने अंदर बुराई का समन करके अच्छाई को स्थापित करे। और वो मैंने अपने इस चतुर्मास के काल में अपने लक्ष्य को पूरा किया और मुझे बहुत ही आनंद और हर्ष होता है और मुझे भी बहुत यादगार रहेगा ये चतुर्मास कि जहाँ मंदिर में आने वाले कम लोग थे और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आधी से भी ज़्यादा उम्र बिता दी और कभी हमारे भगवान का नमन करने एक भी दिन नहीं आए। और वही आज का दिन है कि वो उन पहुँचते लोगों हैं ने लोग। कई बार मतलब कि भगवान का शांति धारा, अभिषेक और 10 लक्षण में नियम आदि भी का भी पालन किया। तो बस मेरी उपलब्धि यही है और यही मेरे लिए यादगार है और यही हमारे करनाल वासियों के लिए यादगार स्थिति है जिसमें मैं सफल रहा। धन्यवाद।